अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारी कौम का ना एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जब भी हम अपने बच्चों को कोई बात सिखा रहे होते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो बजाय ये कि हम उनका फ़ायदा करें, हम उल्टा उनका नुकसान कर रहे होते हैं। और हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, क्योंकि हमारी अपनी काउंसलिंग इस तरह की हुई होती है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि अक्सर आपने सुना होगा कि माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं या बड़े अपने जो है वो छोटों को कह रहे होते हैं कि भाई तुम जब भी स्कूल में कोई दोस्त बनाओ ना, तो तुम इस तरह का दोस्त बनाना जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जिसके ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हों, जो कि फ्रंट सीट पे बैठता हो, और तुम भी जो है जाकर फ्रंट सीट पे बैठो। अब बाहर तो देखने में इसके अंदर कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन बैकग्राउंड में जो बच्चे की इससे काउंसलिंग होती है, बच्चा जो चीज़ को परसीव करता है वो ये कि शायद जो है मेरे नंबर तब ही अच्छे आएंगे जबकि मेरे दोस्त लायक होंगे, और मेरी जो अपनी जिम्मेदारी है वो सारी ख़त्म हो चुकी है और मेरी जिम्मेदारी सारी मेरे दोस्तों पे है। इसका बहुत ही लॉन्ग टर्म के अंदर हमें नुकसान देखने को मिलता है, और इसका नुकसान जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक बल्कि इवन पूरी ज़िंदगी में चल रहा होता है कि हम खुद कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते, हम हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। और अल्टीमेटली अगर हमें कोई ज़िंदगी में कोई काम करना पड़ जाए, कोई इनिशिएटिव लेना पड़ जाए, स्कूल लेवल में कोई प्रोजेक्ट करना पड़ जाए, यूनिवर्सिटी में कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई असाइनमेंट हो, कुछ भी हो, तो बच्चे दूसरों का मुंह देखते रहते हैं कि जी अब हम लायक बच्चों के साथ मिलकर बैठेंगे, लायक बच्चों का ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तभी जो है वो हम ये काम अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। अदरवाइज जो है वो हमसे तो भाई ये नहीं होगा। हम तो बिल्कुल भी जो है ना वो इस चीज़ के अहल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने कहा था कि भाई आप लायक बच्चों के साथ दोस्ती बनाओगे तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे, और अब हमने लायक नहीं होना इसमें। अच्छा, मैं आपको अपनी एक जो है वो इससे तजर्बा शेयर करता हूँ। अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि मैंने किसी को एक बच्ची को कहते हुआ सुना। वो बच्ची बेसिकली 3rd या 4th क्लास की है। तो वो कह रही थी, जी खातून कह रही थी कि बेटा आप की जो है वो क्लास में अच्छी दोस्त कौन है। तो बच्ची ने नाम बताया, जिस पे वो खातून ने कहा कि अच्छा अब मुझे ये बताओ कि उसकी जो है वो क्लास के अंदर क्या पोजीशन आती है। तो वो बच्ची ने बताया कि जी मेरी दोस्त की तकरीबन 16th या 17th पोजीशन है। अब इस पे वो जो औरत थी उन्होंने ये कहा कि अच्छा तुम्हारी क्लास में जो 1st 2nd पोजीशन पे बच्चियाँ आती हैं, तुम्हारी दोस्ती उनके साथ क्यों नहीं है। तो इसके जवाब में जो बच्ची है वो कहने लगी कि जी वो जो लायक बच्चियाँ हैं जो 1st 2nd 3rd पोजीशन पे हैं, वो तो किसी के साथ दोस्ती नहीं करती, वो तो किसी को अपने साथ बिठाती नहीं है, उनका तो एटीट्यूड ऐसा है, उनका एटीट्यूड वैसा है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन वो जी किसी के साथ दोस्ती नहीं बनाती। अब देखें इसके अंदर नुकसान क्या है। पहला नुकसान तो वो कि जिस बच्ची को ये सिखाया जा रहा था कि तुम जो है वो लायक बच्चों को अपना दोस्त बनाना, उसने क्या परसीव किया कि हमेशा जब मैं लायक बच्चों के साथ बैठूंगी तब ही मेरी दोस्ती होगी। और अब वो क्या करेगी कि अपनी जो वो वाली दोस्त जिसकी 16th 17th पोजीशन आती है, ये जो थोड़ी पढ़ने में कमज़ोर है, अब उसके बारे में वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं रखेगी। अब वो यही सोचेगी कि शायद ये जो है वो लायक नहीं है, तो इसके साथ दोस्ती करके मेरा कोई नुकसान है, तो मुझे जो है वो लायक बच्चियों के साथ बैठना चाहिए। जबकि इस चीज़ का जो दूसरा बड़ा नुकसान है, जो कि हर घर में क्योंकि ये स्टोरी चल रही होती है, तो वो जो लायक बच्चियाँ हैं उनके दिल में भी ये बैठ गया है जी कि अब हमने एटीट्यूड के साथ रहना है, हम जी बहुत ज़्यादा लायक हैं, तो अब हमने किसी को अपने साथ नहीं बिठाना, किसी के साथ हमने दोस्ती नहीं करनी, और हमने अपने ही किसी स्टैंडर्ड की बच्ची के साथ दोस्ती करनी है। अदरवाइज़ जो है वो हमारा जो है वो लेवल कम हो जाएगा। और स्कूलिंग इस हद तक हमारी ख़राब हो चुकी है कि वो जो लायक बच्ची हैं वो अब ये सोच रही हैं जी कि हमने किसी को अपने पास भी नहीं बैठने देना, बल्कि हमने किसी से बात भी नहीं करनी। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं? ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर जाके उनके दिमाग के ऊपर असर कर चुकी है। और बचपन से क्योंकि ये बच्चियाँ सुनती आ रही हैं, तो जब ये बड़ी होंगी तब भी इनका यूनिवर्सिटी में भी यही एटीट्यूड रहेगा, उससे बाद भी ये यही कुछ इनका एटीट्यूड रहेगा। ऐसा बहुत बार हमारा भी यही कुछ हमें देखने को मिलता था। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे ही होता था कि जब हमारे कोई प्रोजेक्ट्स होते थे, जब हमारे क्लिनिकल लेवल के कुछ प्रोजेक्ट्स होते थे, तो तब भी क्या होता था कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि खुद कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते थे। तो वो जो थोड़ा क्लास में लायक बच्चे होते थे या जो थोड़ा पढ़ने में बेहतर होते थे या जिन्हें साइंटिफिक नॉलेज होता था, वो उनके साथ जो है वो उनके तरले करते थे, मिन्नतें करते थे कि भाई तुम हमें जो है ना वो अपने ग्रुप में रख लो, और उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें काम कम से कम करना पड़ेगा, या हम जो नॉन साइंटिफिक काम होगा हम जो है जी प्रिंट निकलवा लाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और बाकी जो सारा साइंटिफिक काम है वो तुम करते रहना। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को हमें सबसे पहले इसकी नफ़ी करनी चाहिए। इस चीज़ को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चों को क्यों ये नहीं सिखाते कि भाई तुम खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो, तुम खुद लायक बनो, तुम्हारी वजह से किसी को फ़ायदा हो। जब ये एटीट्यूड हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो इसके 2 बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चों में सेल्फ डिपेंडेंसी आएगी। बच्चों को पता चलेगा कि मुझे अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठानी है, मैं खुद अपनी चीज़ का जो है वो ज़िम्मेदार हूँ। अगर मेरे अच्छे नंबर आएंगे तो मैं खुद उस चीज़ का जो है वो अहल करार दूंगा, और मेरी वजह से किसी का भी फ़ायदा होगा, तो मैंने अपना नॉलेज, अपनी चीज़ें
अपना जितना भी मेरे पास जो है वो साइंटिफिक नॉलेज है या कुछ भी है, मैंने इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करनी है। इससे जो है वो एक तो शेयरिंग की हमारे में आदत बढ़ेगी, जो कि हमारी कौम के अंदर बहुत ही ज़्यादा फुकदान है। हमारा हर किसी की ये कोशिश होती है कि जी आपको जो आता है वो आप अपने तक ही रखो और दूसरों के साथ बिल्कुल भी शेयर ना करो, ये कोई बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो इस चीज़ को आप काइंडली आप सीरियस लें और खुदारा अपने बच्चों की काउंसलिंग आप इस तरह से करें कि वो दूसरों के साथ जो है वो मिल बांट के रहें। मिल बांट के रहने से मुराद है कि वो अपने एटीट्यूड को इस तरह का रखें, अपनी चीज़ों को, अपने नॉलेज को, अपनी हर चीज़ को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही ये चीज़ बढ़ती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसे दूसरों तक भी लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकें और हम अपनी सोच को बदल सकें, ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।